क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्फेरिकल वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर स्प्लिट्स अप इन एयर इनटू एन स्मॉलर ड्रॉप्स। एक बड़ा स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, ये स्प्लिट होकर छोटे छोटे ड्रॉप्स में हो जाता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स में ऑफ इक्वल साइज। सभी का साइज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इनमें एक का रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो कितने पार्टिकल्स हो गए, से एन ड्रॉप्स हो गए, कितने, एन ड्रॉप्स। अच्छा मेरे को बताओ, इस आर और कैपिटल आर में और स्मॉल आर में रिलेशन निकाल सकते हो, बिकॉज जो भी वॉल्यूम बड़े ड्रॉप का रहा होगा सेम वॉल्यूम किसका रहेगा, छोटे ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है सर, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम फॉर स्फीयर। ये बड़े वाले का वॉल्यूम है। छोटे वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिर्फ छोटे वाले का हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सर एक का है ये, कितने ऐसे ड्रॉप, एन, एन। वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होगा भाई। अगर पहले 100 ml वाटर था, अभी भी कितना वाटर रहेगा, 100 ml। बस वो बड़ा ड्रॉप होकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं सर, यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल आउट। आपके पास क्या बचेगा, देखो सर ये बचेगा आपके पास, ये कैंसिल आउट हुआ, आपके पास बचेगा 4 कट गया, आर क्यूब इक्वल्स टू एन आर क्यूब, ये मिलेगा। तो ऐसे कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन निकाल सकते हो, कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन। तो सर कैपिटल आर क्या हो जाएगा सर, यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू या स्मॉल आर की वैल्यू रखोगे, हमारे पास क्या आएगा, देखो स्मॉल आर आ जाएगा आपके पास आर बाई एन की पावर 1/3। देखो ध्यान से सॉल्व करो इसको, जस्ट आप यहाँ से लेके चलोगे, एन आर क्यूब लिखोगे, आर क्यूब डिवाइडेड बाय एन, ये लिखोगे। इस 3 को हटाओगे तो 1/3 लिखना पड़ेगा सबकी पावर में, तो आर आपके पास आ जाएगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाय एन की पावर 1/3। सर 1/3 इसका करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल आर मिल गया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, पहले कंडीशन। अब सर वर्कडन हमें निकालना है, वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्कडन होता है सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया, सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया कितना होगा सर, डायरेक्ट लिख लेते हैं फॉर्मूले में, सिग्मा इनटू सर चेंज इन एरिया कितना होगा सर, फाइनल एरिया इनका एरिया होगा, इनिशियल एरिया इसका एरिया। फाइनल एरिया ज़्यादा होगा बिकॉज छोटे, जब पाउडर फॉर्म में किसी चीज़ को करते हैं, छोटे फॉर्म में करते हैं, उसका एरिया क्या होता है, बढ़ता है। कोयले को जैसे पावर प्लांट में बर्न करते हैं, उसको पल्वराइज फॉर्म में बर्न करते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। तो जब छोटे फॉर्म में करते हो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो चेंज इन एरिया कितना आएगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया कितना होगा सर, एक ड्रॉप का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना भाई। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। एन है तो एन से मल्टीप्लाई करो, माइनस टोटल एरिया बड़े वाले का कितना है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बस यही तो है ना चेंज इन एरिया। अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे, बस स्मॉल आर की जगह क्या रखना है, यहाँ ये रख दो वैल्यू, बस चेंज क्या करोगे सर, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो ध्यान से सर, पाई 4 पाई कॉमन है तो 4 पाई बाहर निकाल लेते हैं, सिग्मा बाहर है, इंटू एन इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब मैं वैल्यू रखूंगा 4 पाई सिग्मा इंटू, देखो एन इंटू आर की वैल्यू रखो, यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ पे मैं आर स्क्वायर करूंगा तो ये क्या जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एन की पावर 2/3, क्या जाएगा 2/3। तो ये जब 2/3 आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे पुट करोगे एन इंटू आर स्क्वायर अपॉन में एन की पावर 2/3। ऊपर कितनी है, 1 पावर है, ये 1 ऊपर जाएगा तो 2/3 माइनस हो जाएगा, तो 1/3 बचेगा, तो माइनस आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा W इक्वल्स टू 4 पाई सिग्मा इंटू, ऊपर बचेगा एन की पावर 1/3 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सर ये आर स्क्वायर भी तो कॉमन आ जाएगा बाहर, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर, तो आर स्क्वायर बाहर आया, क्या बचा, एन की पावर 1/3 माइनस 1। ऐसा कोई ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन देखो, द आंसर इज बी। तो आपको यहाँ पे क्या क्या किया सर, एक हमने वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया, ये वॉल्यूम कंजर्वेशन से रिलेशन निकाला रेडियस और कैपिटल आर में, और उसका वर्कडन का फॉर्मूला लगाया जो अभी जस्ट पहले ड्राइव किया है, ठीक है। ऐसे आपको करना होगा इस क्वेश्चन को।